सोना आखिर कब सस्ता होगा, कब सोना खरीदना सही होगा, ऐसे सवाल सबके जहन में आ रहे हैं और आना लाजमी भी है, और इसी सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत 72,500 रुपए यानी कि 18.85% टूटकर 3,12,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है, और वहीं सोना 3,500 रुपए यानी कि 2.07% गिरकर 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और चलिए जानते हैं कि आखिर कीमतों में इस बेतहाशा गिरावट की वजह क्या है, और क्या सोना चांदी खरीदने का सुनहरा अवसर अब आ चुका है या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। तो देखिए, फिर से सोना और चांदी 23,900 रुपए चांदी के दाम गिरे हैं। सोना 5,700 रुपए सस्ता हुआ है। सोने चांदी के दाम करीब 72,500 रुपए तक लुढ़क चुके हैं, और देश का आम बजट पेश होने के अगले ही दिन सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को इंटरनेशनल पॉइंट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के अनुसार डॉलर मजबूत और मुनाफा वसूली के दबाव के बीच कीमती धातुओं के दाम धड़ाम हो गए, और सोने की कीमतों में जहां करीब 3% की गिरावट आई, वहीं चांदी के दाम 9% तक गिरे हैं। हफ्ते में पहले कारोबारी दिन सोमवार को MSCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखी गई। सोने चांदी की कीमतों में बीते 3 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और इस कारण चांदी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से करीब 1.79 लाख तक टूट चुकी है, जबकि सोना भी फिसल करीब 1.37 लाख के स्तर पर आ गया। वहीं MCX पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 5,719 रुपए यानी कि 4.2% की गिरावट के साथ 13,649 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। तो वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी 23,988 रुपए सस्ती होकर 2,41,744 रुपए में आग प्रति किलो में आ गई है, जिससे करीब 9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अब सोने चांदी के दामों में गिरावट का एक मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है, वह भी सुनिए। तो पहला है कि तेल की कीमतों में बढ़ावा हुआ है, वृद्धि हुई है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी इसका एक कारण है। बजट में आयात शुल्क का बढ़ना ये भी एक कारण है, और मांग में अचानक से वृद्धि हो जाना ये भी कारण है। उधर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत 72,500 रुपए यानी कि 18.85% टूटकर 3,12,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले गुरुवार को चांदी में 44,500 रुपए प्रति किलो का रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा था। हालांकि इस बड़ी गिरावट के बावजूद जनवरी महीने में चांदी ने मजबूत बढ़त दर्ज की। दिसंबर 2025 के अंत में 2,39,000 रुपए प्रति किलो के मुकाबले जनवरी में चांदी 73,000 रुपए यानी कि 30.5% मजबूत रही। और कितनी पहुंची सोने की कीमत, उस पे भी बात करते हैं। तो सोने की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली है। सोना 3,500 रुपए यानी कि 2.07% गिरकर 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया है, और पिछले सत्र में 99.9 शुद्धता वाले सोने ने 83,000 प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड दर्ज होने के बाद 7.6% की गिरावट दर्ज की थी। हालांकि मासिक आधार पर सोना भी फायदे में रहा, और जनवरी में इसमें 27,800 रुपए यानी कि 20.2% की बढ़त दर्ज की गई। अब यह भी जानना जरूरी है कि अचानक से सोने चांदी का दाम क्यों गिर रहा है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अगर उनकी माने तो अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अमेरिका में फेड चेयरमैन पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पसंद, केविन वॉश के संभावित ब्याज दर रुख को लेकर निवेशक सतर्क हैं, और इसके अलावा बजट में भी सोने चांदी के जो आयात और कस्टम ड्यूटी है उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके कारण अब बाजार की उम्मीदों को झटका भी लगा है। देश में घरेलू बाजार में 2 फरवरी की सुबह सोने के दाम 1,600 रुपए के आसपास स्थिर नजर आए, जबकि चांदी में बीते 2-3 दिन से करीब 1 लाख रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, और शादी ब्याह की तैयारियों में जुटे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर साबित हो रही है। जबकि ऊंचे स्तर पर निवेश करने वालों को नुकसान झेलना पड़ा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 16,720 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का 1,47,340 रुपए पर कारोबार कर रहा है। और उधर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद की बात करें तो 24 कैरेट सोना 16,570 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,47,190 रुपए के आसपास पहुंचा हुआ है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन के मानें तो मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,804 रुपये, 22 कैरेट की 1,39,140 रुपये के स्तर पर दर्ज है।
जबकि चांदी के भाव 2,75,419 रुपये प्रति किलो बताए गए हैं। अब विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $5,000 लगभग $5,000 प्रति औंस और चांदी 95,000 प्रति औंस तक फिसलने के आसार भारतीय बाजार पर पड़े हैं। और जो डॉलर है उसके मजबूत होने से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है। और इसके अलावा बजट में सोवरन गोल्ड बॉन्ड यानी SHGB पर कैपिटल गेन टैक्स में राहत दिए जाने के फिजिकल सोने की जो मांग है उस पर भी असर पड़ा है। अब फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, यहाँ पर निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। वहीं जो ज्वेलरी खरीदने वाले हैं उनके लिए यह गिरावट किसी तरह से राहत साबित हो रही